शुक्रिया तुम्हारा। अरे आओ खलील। कितना प्यारा बच्चा है ये। तुम कितने साल के हो बेटे? वो बोल नहीं सकता, कैसे जवाब देगा? अफसोस किस बात का भाई, ये दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। और क्या चाहिए इसे? क्या तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते? क्या ये हमारी बात सुन सकता है? मेरा नाम सिद्रा है, तुम कैसे हो? ये बोल नहीं सकता लेकिन कभी कभी कोशिश करता है जो हम समझ नहीं पाते। शायद ये कभी बोल सके। शायद ये कुछ कहना चाहता है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो खलील? नूरन साहिबा, आपका पाँव उसके पाँव के ऊपर है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ करना बेटा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं इससे प्यार कर लेती हूँ। कौसर, इसे वापस ले जाओ ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। ले जाओ। भाई बहुत अच्छे नूरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, खुशी हुई देख के। बच्चे को एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। मुमताज तो इसे बहुत प्यार करते हैं और इसे खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे ये खुश हो। हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे ये खुश रहे। अच्छा करते हैं। अगर वो सही रहेगा तो तुम्हारे शुक्रगुजार रहेगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है, इंशाल्लाह। उदास मत हो, सो जाओ आराम से। या अल्लाह, तूने इस बच्चे को यहाँ क्यों भेज दिया? तौबा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, उदास मत हो, सो जाओ सुकून से, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चले जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम चले जाओ, खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ रजा। मैंने कुछ भी नहीं किया। रजा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो जाए। छोड़ दो मुझे, आगे मत बढ़ो। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। माफ कर दो, पीछे हो जाओ। मुझे माफ कर दो तुम रजा। मुझे बचाओ। मदद करो, खुदा का वास्ता है। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो बेटा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी मदद करो रजा। मुमताज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारे लिए पानी लाऊं? ये लो बेटा, गरम गरम दूध है, पी लो फौरन।
तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए। उई, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दूध पीते हुए। ओ कौसर साहिबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम वहाँ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ साहब की खिदमत कर रही हो। बस मैं लेकर आ रही हूँ मैडम। कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, देर हो रही है। मैं बस चाय तैयार होने का इंतजार कर रही थी हम मैडम। यहाँ अपने ही घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खलील को खिला पिला रही हो। ऐसा लगता है कि हमारा नहीं बल्कि इसका घर है। मैं माफी चाहती हूँ मैडम। याद रखना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अपने काम पे ध्यान रखो, समझी तुम? मैं समझ गई मैडम, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। तुम अब भी मुझसे बहस कर रही हो। अपने काम पे ध्यान दो, समझी? सिर्फ एक गिलास दूध ही तो दिया है। पहले खाना हमें दिया जाएगा, पहले हमारा ख्याल रखना है। आप परेशान मत हो मैडम, मैं भी उठाती हूँ इसे। बात सुनो, बहस करना बंद करो और जो कहा है वो काम करो जाके। जी ठीक है मैडम। याद रखो, इस घर में सबसे पहले तरजीह मेरी बेटी को दी जाएगी, समझ आई तुम्हें? ये क्या है? लेके जाओ इसे। और उस लड़की की माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पागल कर दिया है तुम सबने मुझे। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। कब तक ऐसे चलता रहेगा? खलील, कौन कहेगा कि तुम बच्चे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुदा चाहते के हो कि वास्ते मैं मैडम, तुम्हारी इसे पिटाई माफ कर लगाऊं? दीजिए, बदतमीज। बच्चा है। मुझे लगता है बगैर पीटे तुम नहीं समझोगे। हद होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये मुझे यहाँ नजर नहीं आए। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धक्का देता है ये लड़का। जाओ जाके तुम भी अपना काम करो। सबने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। सही फैसला किया था। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था? ना तुम मुझे कभी अकेला छोड़ोगे और ना मैं छोड़कर जाऊंगी। अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। खलील, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। एलिफ, खलील, एलिफ। चलो खलील, चलो। एलिफ, खलील। मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हम कहीं बैठ जाएं? क्या तुम खुश हो? मैं भी बहुत खुश हूँ। अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। पता नहीं वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करती थी। अब हम क्या करेंगे? वाकई, लेकिन हम कहाँ जाएंगे?
तुम्हारे घर जाएंगे, बुरसा में। ठीक है, तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं। क्या हुआ? You're welcome, तुम्हारा भी शुक्रिया। कौसर क्या हुआ? बच्चे नहीं मिले मैडम। मैंने हर जगह तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह देख लिया, लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन वो कहीं पर नहीं है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए अब? पुलिस को फोन कीजिए मैडम। अभी नहीं, इंतजार करना होगा। उफ, हमें कुछ और सोचना होगा। बात सुनिएगा आंटी, क्या आपको पता है दूसरे शहर में जाने वाली बसेस कहाँ से मिलती हैं? हाय, क्या तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो? नहीं, अम्मी ने कुछ सामान लाने भेजा है हमें। मेरा भाई वो रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहीं हम गलत बस पे न बैठ जाए। तुम इसी स्टेशन पर इंतजार करो, बस पर अताशेर लिखा होगा। वैसे किस शहर जाना है तुमको बच्चों? बुरसा, दादी से मिलने जाना है। अताशहर से तुम्हें बुरसा के लिए बस मिल जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। पता चल गया हमें कहाँ जाना है। उन्होंने कहा है यहाँ पर एक बस आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा अतिशर, समझ गए? हमें उस बस में बैठना है। वो बस हमें लेकर जाएगी बुरसा ले जाने वाली बस के स्टेशन। बस आ गई, वो देखो बस आ गई, चलो चलो। देखो, तुम इनके बेटे हो और मैं हूँ इनकी बेटी, समझ गए? या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? ये सब उस बच्चे की वजह से हुआ है। वो मेरी बच्ची को बहकाकर ले गया। मेरे खुदाया, टेलीफोन दो मुझे, जल्दी लेकर आओ, जल्दी। उफ, खुदाया, क्या करूं मैं? हेलो हेलो मुमताज। मुमताज, बहुत बुरा हो गया है, तुम्हें अभी इसी वक्त घर आना होगा। मुझे बहुत से काम करने हैं और एक बहुत जरूरी मीटिंग भी है मेरी। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? तुम्हें समझना होगा, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता नूरन। उफ, मुमताज, एलिफ चली गई है। क्या मतलब चली गई है? वो भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो नूरन? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नूरन। जल्दी करो, पुलिस को फोन मिलाओ। सुनती नहीं क्या? जल्दी पुलिस को कॉल करो। खलील तो गया। खलील की परवाह किसको है? उस गूंगे खलील की वजह से ही ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। कहा भी था उस बच्चे को यहाँ ना रखो, पर किसी ने भी ना सुना। ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। उसे हेलो घर ऑफिसर, वापस भेज एक रिपोर्ट दे। लिखवानी है। उसके बगैर मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, हम पे रहम फरमा हम पे। अरे नजर नहीं आ रहा क्या? मैं अंधी हूँ और ये गूंगा है। क्या आपके साथ भी यही मसला है? क्या है? मैं चुप क्यों रहूं? अच्छा ठीक है, चलो। उफ, अगर हमने किसी से नहीं पूछा तो हम बुरसा जाने वाली बस नहीं ढूंढ सकेंगे। लेकिन अगर पूछा तो लोग शक करेंगे हम पर। कौन सी बस जाती होगी बुरसा? उफ, अगर आपको बुरसा जाना है तो यहाँ आ जाइए। यहाँ वो जाने है वाली बुरसा आखिरी जाने बस वाली होगी। बस। बुरसा जाने वाले हजरात इधर आ जाइए। क्या हुआ है? हम बस में कैसे जाएंगे? मैं भी नहीं जानती। हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि हमें बुरसा जाना है, हमारे वालिदैन वहाँ इंतजार करें, तो क्या ये यकीन करेंगे? ओह, हमारे
हम क्या करें? बस में कैसे बैठे? यहाँ आ जाइए सर। मेरा सामान सामने ही रखिएगा। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिएगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जी बिल्कुल जनाब, आ जाइए। क्या देख रहे हो तुम खलील? क्या तुम वहाँ पर छुपने का सोच रहे हो? ओफ वो खलील, क्या हम वहाँ अंदर आराम से नहीं बैठ सकते? अगर हम वहाँ छुप कर गए तो हम बहुत थक जाएंगे। ठीक है, हमारे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें ऐसे ही छुप कर जाना है तो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। आपको कब पता चला कि एलिफ यहाँ से जा चुकी है? सुबह जब हम नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी वो? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। ऑफिसर, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दें। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या उसके पास पैसे या कोई कीमती चीज है? नहीं जनाब, मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी, उसे पैसों की समझ नहीं। जी, एलिफ के पास कुछ कीमती था, उसकी बहुत कीमत थी। खलील था उसके साथ। खलील। खलील कौन? एक्सक्यूज मी सर, कहिए। मुझे मेरे बैग मिल जाएंगे? ये नंबर है। दिखाइएगा मुझे। हाँ, शायद ये वाला। जी हाँ। हाँ। काट दो मुझे। उफ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द है। मैं आइंदा इस तरह छुपकर कभी भी सफर नहीं करूंगी। खलील, मुझे लगता है कि हम गुम हो गए हैं। अभी हम कहाँ पर हैं? क्या तुम्हें मालूम है कि हम कहाँ पर हैं? तुम सच कह रहे हो? क्या अब हमें कार में जाना होगा? कितनी देर में पहुँचेंगे? 1 घंटे में? तो फिर हम तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। चलो, देर किस बात की? खलील के बाबा के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, हम कारोबार में शराकतदार थे और हमें पता चला कि उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, तो हम उसे यहाँ ले आए। क्या उम्र है खलील की? हमने यहाँ आपको अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बुलाया है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि उस बच्चे खलील की उम्र क्या है? मेरी बेटी गुम है। खुदा का वास्ता मेरी बेटी एलिफ ढूंढकर मुझे ला दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बेटी खोई है नूरन साहिबा। एलिफ के अलावा हम खलील को भी ढूंढ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमारे गुम होने की वजह से मेरे वालिदैन पुलिस को खबर देंगे। उन्हें तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता है। परेशान मत हो, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। खलील को यहाँ पर कौन लाया था? कादिर नाम था उसका, कादिर सोलमास। उसका पता मालूम है आपको? हाँ, जहाँ वो काम करता है उस जगह का पता है। खलील के बाबा बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज्यादा। ये रजा का बेटा है? हाँ, ये रजा का बेटा है। लगता है अपने बाप की कब्र पर जाने के लिए ये इस्तांबुल से यहाँ आया है। सुनो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? एलिफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन भाई, आइए आइए, इन्हें आगे रख दीजिए। ये लो शहजादे, अपने पास रखो। तुम्हें डर लगता है बेटी? नहीं। बहुत अच्छे। ये रजा का बेटा है क्या? जी, रजा का बेटा है। और ये आया कहाँ से? ये इस्तांबुल से आया है। वैसे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। सही बात है। लगता है उसे मुर्गियाँ बहुत पसंद आई। और मुर्गियों को भी वो लोग बहुत पसंद आए। अच्छी है ना? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल हाँ, खामोशी से सही बैठी कहा। है।
कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अम्मी की जान कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ चले गए थे तुम? ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने मना किया था उसे यहाँ मत रखो। बस बहुत हुआ नूरन, अब बस कर दो, बहुत हो गया। वो शैतान हमारी बेटी को यहाँ से लेकर चला गया। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने बाप का बदला ले सके। खलील नहीं जानता कि उसके बाबा और मेरे बीच क्या हुआ था। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।